दोस्तों, एक पागल भिखारी की ये सच्ची कहानी है। मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि कहानी के इस मुख्य पात्र को पागल कहूँ या भिखारी या को इंसान कहूँ। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कर रहा था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी लोग भीड़ लगाकर कतार में खड़े थे। बस ऐसे ही अचानक मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो नज़दीकी एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तर आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दावा पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी। फिर भी मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही हैं। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उसके जाओ डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा पागल है। लेकिन मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता और उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे हैं वैसे ही मेरे सामने ही हाथ करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई हैव सम आइज प्रॉब्लम इन माई राइट आइज। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओह करेक्टर्स, आई हैव करेक्टर्स ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आइज इन रॉवी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। मैंने पूछा, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए ही बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा, ओह नो डॉक्टर्स, वाई वर्ल्ड आई सॉरी इफ यू हर्ट यू। मैं हार्ट की इस बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुजुर्ग, समझकर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल लोग कहेंगे। करीब एक ही वीरान टपरी थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई हैव स्पेशलिस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और वे बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी के इलाज सारा खर्चा उठाया और बाद में कुछ रकम और सौंप दी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम रखता है सर, उस पागल भिखारी ने कहा। फिर मैंने उस पैर से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया, बेटा भी मैकेनिक इंजीनियर है। वर्कशॉप और आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी सी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला, बाबा फिर तो आप यहाँ इस हाल में कैसे? बुजुर्ग, मैं किस्मत का शिकारी हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, मैंने अपनी पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारेंगे वहाँ पानी निकाल देंगे। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। अप्रत्य मैंने बोला, आई मीन बाबा, आज की आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने बड़े सालों से अनुभव हुआ। पागल भिखारी, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 15 नौकरी करता हूँ।
10 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता हूँ, शाम 5 से 7 बजे तक इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्रम में मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग, डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे ही पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे इस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया तो उसकी 92 साल की माँ को मैंने अपने साथ अपने घर में ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती हैं। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं है, घबरा कर भी नहीं चल सकते बेचारा, और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। मैंने सोचा कैसे जीवट इंसान है ये। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग, नो 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 डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था जो उसी का था, उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, मैं बोला, लेकिन लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके भी यहाँ भीख मांगने के लिए छोड़ गया है बाबा। आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता होगा, तो इसलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, 8,000 रुपये में हम सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हैं, दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है उनकी। बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ मैनेज हो पाती हैं। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाई मुझे मुफ्त में दे देता है, और मैं यहाँ 2 घंटों में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा उन्हें छोड़कर चला गया है और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों में से कह रखा है कि मैं 5 से 7 मुझे काम मिल गया है, और मैं मुस्कराया और बोला, और अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ आएंगी वो? हा हा हा। बाबा की बात मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ से अपने तरफ से नियमित दवाइयाँ दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं कभी असमर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ, मुझे भिखारी कहेगी तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलाता मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज़, एक गया है मुझे छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो बस सहन करने की मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरी आंखें भराई। ममतामयी आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों में से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य की पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। इससे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं, हो सकता है कि उन्हें हमें हमारे दुख पर प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें। दोस्तों, यह कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।